इस गर्मी में कोई ठंडी जगह प्लान कर रहे हो अपने फैमिली के साथ या कोई गर्ल्स ट्रिप करना चाहते हो, आई गॉट यू गर्ल। सो हाय, मेरा नाम सिमरन है और मैं अभी मसूरी गई थी कुछ दिन पहले। एंड हियर आर द इम्पोर्टेंट डिटेल्स बिफोर यू गो टू एनी पहाड़ी जगह। ये तो बिल्कुल मिस मत करना। माई जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम बिहार टू दिल्ली। तो मैंने एसी की टिकट करवाई थी विच कॉस्टेड मी अराउंड 1500 रुपीज। इवन दो आई हैव पैक्ड प्लेंटी अमाउंट ऑफ फूड, बट चाय कॉफी में ऑलमोस्ट 200 रुपीज खर्च हुए थे। सो आफ्टर रीचिंग द न्यू दिल्ली स्टेशन वी हेडेड टू कश्मीरी गेट और वहां से हमने प्री बुकिंग कर रखी थी बस की, जो कि जिंग बस था। और आई विल सजेस्ट कि इफ़ यू आर समवन लाइक जो पहले से बस पे ट्रैवल नहीं लगता, ऑनेस्टली आई वॉज वेरी नर्वस and especially if you are traveling at night, I highly recommend booking a good bus. I booked Zing bus. Surprisingly, it was an electric bus and cost me around 600 rupees and was super comfortable. And जैसे ही तुम देहरादून पहुंचो, देहरादून स्टेशन जाकर एक स्कूटी रेंट कर लो which cost you around 500 rupees per day और सिक्योरिटी अमाउंट में 500 rupees लगेगा। When I arrived to Dehradun, I felt like I was in movie. The clear sky, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम सनशाइन वाली धूप थी, एक शॉल टाइप ठंड और लंबे लंबे ट्रीज, फिर माउंटेन्स जैसे हाइड एंड सीक खेल रहे। देन एंजॉय करो अपने लॉन्ग लॉन्ग टेढ़े मेढ़े नूडल जैसे रोड। एंड देयर इज वन थिंग कि तुम्हें एक ही रोड फॉलो करना होता है फॉर कमिंग एंड गोइंग। एंड कुछ कुछ दूर पे यू विल सी छोटे मोटे कैफेज जो रंग बिरंगे फ्लैग्स में कवर होते हैं और वहाँ पर तुम्हें मैगी, मोमोज, नूडल्स ये सब मिल जाता है। 40 से 50 रुपए में तुम्हें चाय मिल जाएगी, 80 से 100 रुपए में तुम्हें मैगी मिल जाएगी और इससे कम में तुम्हें पहाड़ पर तो मुश्किल से कुछ मिलने वाला है। थिंग्स टू टेक केयर, अवॉइड गोइंग ऑन वीकेंड्स। वीकेंड्स पे बिल्कुल मत जाना, सब कुछ डबल हो जाता है, फ्रॉम फूड, होटल्स, एवरीथिंग। एंड अगर वीकेंड्स पे आ रहे हो तो ये समझ लेना कि तुम्हारा जो 1 आवर का राइडिंग होने वाला था वो ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स उसमें लगेंगे। देन वी एक्सपीरियंस समथिंग लाइक वी नेवर बिफोर। बारिश, ओले, तेज तूफान, इतने बड़े बड़े ओले कि किसी का सर फूट जाए, इतना मौसम खराब हो गया कि वी थॉट कि गए हम कहाँ। थिंग्स टू टेक केयर, अगर फैमिली के साथ जा रहे हो तो मार्केट से थोड़ा दूर भी लोगे तो बजट फ्रेंडली में तुम्हें होटल्स मिल जाएंगे। एंड अगर काफी कम लोगों के साथ जा रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि मार्केट के आसपास ही, जस्ट टू बी द सेफर साइड, हलचल होती रही इस तरीके से होटल्स। क्लाउड्स वर फ्लोटिंग, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर, फ्रीजिंग विंड्स एंड यू नो व्हाट, मैंने एक भी स्वेटर पैक नहीं किया था। सो थिंग्स टू टेक केयर, ऑलवेज पैक वन स्वेटर एंड रेनकोट और बाय रेनकोट बिफोर ऑफ कोर्स गोइंग टू सम पहाड़ी एरिया। एंड जैसे ही हमने मॉल रोड पहुंचा हमने एक शॉल खरीदा बिकॉज इट वॉज अनबेरेबल। In the evening, you can visit Mall Road. Mall Road is basically famous for their cafes, street food, shopping, hotels, and good vibes. Actually, cars and scooties aren't allowed, so you have to walk. और इसके वजह से crowd area बहुत ज़्यादा होता है, but वहाँ cars and scooties की भीड़ नहीं होती है। And then the next day, what a sunny day, amazing. After 1.5 hours of ride from the street of the Mussoorie, हम पहुंच गए केम्प्टी फॉल। एंड there were different types of shops जो तुम्हें केम्प्टी फॉल से स्टेयर से नीचे उतरते उतरते मिल जाएंगे। और there were swim shoots और rental swim suits, गिफ्टिंग के सामान ये सब मिल जाएंगे और बहुत सारे खाने की पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। और अगर तुम्हें अच्छे अच्छे फोटोज़ खिंचवाने हैं इन पहाड़ी कपड़ों, वो भी तुम्हें मिल जाएगा पूरा शॉप जहाँ पर यू कैन हैव दैट क्यूट लिटिल फोटोज़। While returning to your hotel or mall road, तुम्हें बीच में कंपनी गार्डन मिल जाएगा। दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन, बहुत ही खूबसूरत है। एंड देर आर लॉट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज एंड एडवेंचर की चीज़ें, बोटिंग है, कैफेटेरिया है। एंड इफ़ यू हैव चिल्ड्रंस विथ यू दे विल एन्जॉय अ लॉट बिकॉज वहाँ काफ़ी सारी एडवेंचर की चीज़ें बच्चों के लिए भी है। एंड नेक्स्ट उसी दिन हम पहुंच गए बुद्धिस्ट टेम्पल, द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट ऑफ मसूरी। एंड द व्यू पॉइंट ऑफ सनसेट इज अमेजिंग। आई लिटरली कैन नॉट कैप्चर द रियल ब्यूटी इन माई कैमरा बट आई वॉज जस्ट नम। एंड ऑलमोस्ट हम 6000 फीट ऊपर थे देहरादून से, तो जो खाई देखकर मुझे डर सा भी लग रहा था। बुद्धिस्ट टेम्पल के कुछ दूर पर ही था द नेक्स्ट स्पॉट, द लाई हिल्स, फॉर द सनसेट व्यू। उसके लिए यू हैव टू ट्रैक फॉर 10 to 15 minutes एंड इट वॉज क्राउडेड बट द व्यू of the flags and statue was amazing. एक बुद्धिस्ट स्टैचू है and the very beautiful spot for taking pictures. It was colorful, raw, unfiltered beauty.
to George Everest, but the day was foggy, cold, and we have to trek. It was around 15 kilometers from the mall road, and we signed a form, contact number of parents because it was little dangerous. And then yeah, we didn't trek because fog में कुछ नजर भी नहीं आ रहा था, and it was cloudy. The clouds were moving, and it was amazingly full fun experience. My total experience and budget was 10,000 per head, और मेरा पूरा 10,000 का खर्चा आया था, एंड इट वॉज वर्थ इट एट ऑल. अगर तुम इससे भी कम खर्च करना चाहते हो तो अब तुम होटल के बजाय हॉस्टल ले लो, कार के बजाय स्कूटी से प्रेफर करो जाना, एंड यू विल हैव दैट सेम एक्सपीरियंस. एंड खाना की जगह तुम प्रॉपर खाना की जगह तुम मैगी, चाय, मोमो प्रेफर करो, कुछ दिन झेल लो, एंड यू विल हैव दैट 6 to 7,000 का बजट बिहार से जाने के लिए. So yeah, that's it for today, and hope you like this video और तुम्हें ये बजट थोड़ा समझ आ गया होगा. And now I am Mountain Paglu, and share this video if you liked it.